दोस्तों, दोस्ती ज़िंदगी का वो कीमती रिश्ता है जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन बाज़ औक़ात यही रिश्ता हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस बनता है। कुछ लोग जो होते हैं वो दोस्ती के नाम पर हमारी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिव एनर्जी भर देते हैं, इतनी मनफ़ी ख़्यालात हमारी दिमाग में लेके आते हैं कि हम समझते हैं कि काश इस दोस्त से हमारी होती ही ना। तो ये पहचान कर लेना कि कौन-सी दोस्ती को हमने जारी रखना है और कौन-सी दोस्ती, कौन-से रिश्ते को हमने ख़त्म कर लेना है टाइम पर, ये बहुत ज़रूरी है हमारे ज़हनी सुकून के लिए और हमारी शख़्सियत की बेहतरी के लिए। ये सुनने में तो आपको बहुत ही सख्त लगेगा और अजीब लगेगा, लेकिन जो है ऐसे दोस्त जो जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ मनफ़ी तब्दीली लेकर आएँ और मनफ़ी एनर्जी से आपकी लाइफ़ को भर दें, ऐसे लोग चाहे जितनी भी पुरानी दोस्ती का दावा क्यों ना करें, ऐसे लोग जो हैं दूसरा मौका दिए जाने के काबिल नहीं होते। तो इस वीडियो में हम उन लोगों का ज़िक्र करेंगे जिनके साथ दोस्ती रखना, उनको बार-बार मौका देना अपने वक़्त और जज़्बात का ज़िया है, और उन ख़वातीन का ख़ुसूसन ज़िक्र करेंगे जिनके साथ हम दोस्ती रखते हैं, तो हम अपनी लाइफ़ को जो है खुद ही आज़माइश में ले जाते हैं। तो अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और अच्छा-सा कमेंट करिए ताकि मेरा और आपका राब्ता कायम रहे। और आज मैं एक्टिविटीज़ करूँगी किचन में, कुछ मैं एक्टिविटीज़ करूँगी, साथ-साथ वो हम करते हैं और साथ-साथ इस टॉपिक पे भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए आपने मेरे साथ-साथ रहना है, एंड तक वीडियो के तमाम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपने कोई भी पॉइंट इसमें से मिस नहीं करना। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं जिम गई हूँ और जिम में काफ़ी दिनों के बाद गई हूँ ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज़। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी तो मैंने सोचा कि मैं जिम जाऊँ, और जिम में सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट मेरे डंबल्स हैं, क्योंकि डंबल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लीन मसल्स को डेवलप होने में। तो ये मैं ये एक्सरसाइज़ तो ज़रूर करती हूँ। मसल ट्रेनिंग की। अच्छा, उसके बाद मैं घर आई तो मैंने सोचा कि जो मक्खन मैंने बनाया था उसका जो है मैं ना देसी घी बना लेती हूँ। और साथ-साथ मैंने सोचा कि मैं जो है वो साग भी बना लेती हूँ। साग आया हुआ था बॉयल होके, तो मैंने सोचा उसको मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो चलिए आए मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह के लोगों से और ख़वातीन से हमें दूरी बना के रखनी है। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिन दोस्तों के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है तवन्नाई चूसने वाले दोस्त, यानी एनर्जी वैम्पायर्स। क्या आपने कभी किसी ऐसे दोस्त से बात की है या मिले हैं, या आपने किसी ऐसे दोस्त से दोस्ती की है जो कि हर मुलाकात के बाद आपको जज्बाती और ज़हनी तौर पर थका हुआ महसूस कराए? ये वो लोग होते हैं जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, दुखी रहते हैं और हर वक़्त दुनिया से बेज़ार रहते हैं, और अपनी हर तकलीफ़ और हर प्रॉब्लम का हल दूसरे लोगों की तवनाई और चूस कर निकालते हैं। ऐसे लोग हमेशा आपकी हमदर्दी चाहते हैं, मगर आपको जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये कहीं नज़र नहीं आते आपको। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरी एक दोस्त थी, वो हर वक़्त जब भी मुझे मिलती थी, ख़ुसूसन ये जिम की ही बात है, वो हर वक़्त अपनी सास का और अपनी नंदों का ज़िक्र करती रहती थी और अपने हस्बैंड का। उसके साथ जब मैं रहती थी तो मुझे भी लगता था कि शायद मेरी लाइफ़ भी ऐसी है। उसकी दुखी स्टोरी सुन-सुन कर मुझे भी बहुत दुःख होता रहता था। लेकिन जब मैं एक साइड पे होती थी, मैं देखती थी, वो आराम से सो जाती थी। यानी कि जो है अपनी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर डेवलप करके, मुझे नेगेटिव करके, मैं खुद साथ रो रही हूँ, वो भी रो रही है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा है कि वो आराम से सो रही है, और लेकिन मेरे दिल में जो है वो दुःख उसका रहता था। तो इस तरह के लोगों से हमें बचना चाहिए जो कि हमारे जो है वक़्त को, हमारी एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। ऐसे दोस्त जो होते हैं हमारी ज़िंदगी में खतरनाक होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हमारे इर्द-गिर्द जो जितने भी लोग होते हैं उनके जज़्बात को हम अब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं। तो इस जज़्बाती मुंतकिली को कहते हैं इमोशनल कंटेजियम। तो अगर कोई दोस्त हर वक़्त आपके मनफ़ी बातें करता है, मनफ़ी ख़्यालात रखता है और दुखी रहता है, शिकायतें करता रहता है या करती रहती है, तो लाशऊरी तौर पर आप पर भी ऐसे ही असर डालेंगे और आप भी थकाव महसूस करेंगे, मनफ़ी जज़्बात अपने दिल में महसूस करेंगे। आपको भी लगेगा आप दुखी हैं, आपको भी इस दुनिया से सौ-सौ शिकायतें महसूस होंगी। तो आपने इसका हल सिर्फ़ ये है कि आपने अपनी तवानाई और वक़्त इन लोगों के लिए महफ़ूज़ कर लें जो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा असर रखते हैं और आपको जो है थकाते बिल्कुल नहीं हैं, और इस तरह के लोगों से आप दूर हो जाएँ। इसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ उन ख़वातीन की या उन दोस्तों की जो कि सिर्फ़ कंपैरिज़न ही करना जानते हैं, हर वक़्त मुकाबलाबाज़ी करते रहते हैं, द वन अपर इनको कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि हर वक़्त आपके साथ मुकाबलेबाज़ी में रहेंगे, हर वक़्त आपकी खुशियों में खुश होने के बजाय, आपके अचीवमेंट्स में खुश होने के बजाय मुकाबलाबाज़ी में आ जाएँगे। कहेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उनको कहा कि मेरे बेटे ने फर्स्ट पोज़ीशन ली या मेरी बेटी ने अच्छे नंबर ले लिए, तो कहेंगे ये क्या बात हुई? मेरे तो बच्चे ने इससे ज़्यादा अच्छे नंबर लिए थे। तो वो किसी बात पे अभी आपको खुश नहीं होंगे, बल्कि उसको एक बाज़ी बना देंगे। तो ऐसे लोगों से दोस्ती रखना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि आप हमेशा यही समझेंगे कि आप कमतर हैं और वो आपसे ऊपर हैं, और आपकी खुद एतमादी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी।
क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपकी खुशी में शामिल नहीं होते बल्कि हर मौके पर आपकी कामयाबी को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं और आपकी खुद एतमादी बहुत मुतासिर होती है। तो ऐसे लोगों से हमने फासला रखना है और इन लोगों से दोस्ती रखनी है जो कि आपकी खुशियों में खुश हो ना कि आपकी ज़िंदगी को ही मुकाबला बना दे। क्योंकि लाइफ़ जो है ना बहुत आगे की चीज़ है और हम सिर्फ़ मुकाबलाबाज़ी में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना चाहते। क्या ख़्याल है आपका? तो अब मैं बना रही हूँ कीमे का सालन। सोचा तो मैंने यही था कि मैं कीमे का सालन बना रही हूँ, लेकिन एंड पे आप देखिएगा कि क्या बन गया था। कीमे का सालन नहीं था वो, मैंने एंड पे बर्गर बना दिए थे इनको, कीमे के कबाब के बर्गर बना दिए थे। तो डिपेंड करता है कि बच्चों की क्या विश होती है। पहले मैंने सोचा था कि मैं भुना हुआ कीमा बनाऊँगी, लेकिन एट द एंड बच्चों ने कहा कि हमने तो कीमा नहीं खाना, हमने तो सैंडविच खाने हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये काम करती हूँ कि मैं इसी कीमे कीमे को इनके अंदर पेटों में डालूँगी, लेकिन किसी और तरीके से, यानी कि कबाब की सूरत में इनके पेट में मैंने डाल दिया था। ख़ैर अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। इसके बाद मैं उन दोस्तों पे बात करना चाहती हूँ, उन ख़वातीन पे बात करना चाहती हूँ, ख़ुसूसन जो मफ़ाद परस्त होती हैं। इनको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, और ऐसे दोस्त जो कि आपकी उस वक़्त आपके साथ होते हैं जब आपके हालात बहुत अच्छे होते हैं, जब आपके वाक़यात बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे आप पे कोई मुश्किल आती है, कोई मुश्किल हालात आपसे गुज़रते हैं, तो अब वो आपको कहीं नज़र नहीं आते। तो ऐसे आपके सामने आपकी कुछ दोस्तें होंगी जो हमेशा आपकी खुशी, कामयाबी और तफ़रीह के वक़्त आपका साथ देंगी। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल वक़्त आएगा आप पर, तो वो बहाने बनाने लग जाएँगी या फिर मुकम्मल आपको नज़रअंदाज़ कर देंगी। तो ऐसी दोस्ती तो आपके लिए बिल्कुल ही नुकसानदेह होती है। तो ये सच्ची दोस्ती अच्छे वक़्त में ही नहीं होती, बल्कि इस मुश्किल वक़्त में भी आपके साथ आने का नाम है। अगर कोई शख्स सिर्फ तब आपके साथ होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो ये ताल्लुक सिर्फ मफाद पर मबनी है। तो अपनी जिंदगी में इन लोगों से दूरी इख्तियार करें और उन लोगों को जगह दें जो कि आपको आपकी मुश्किल के वक्त आपका साथ देंगे, ना कि आपसे कतराने लग जाएंगे। अब देखिए, मैंने कीमा हाफ कीमा मैंने निकाल लिया था और हाफ कीमा जो है मैंने रख दिया था। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम इनको बना के दूंगी। अब ये जो कीमा था ये बहुत सॉफ्ट था, तो मैंने इसका मैंने हल ये निकाला कि मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा ना चावल का आटा डाल दिया, एक अंडा डाल दिया और बाकी मसाले डाल के मैंने सोचा कि मैं अच्छे तरीके से इनको कबाब की एक फ़ॉर्म दे दूँगी और जो है जैसे चपटी कबाब होते हैं उसी टाइप का बना के मैं इनको सैंडविच पे लगा दूँगी। इसके बाद हम फिर टॉपिक पे आते हैं और चौथी तरह के लोगों को या दोस्तों को डिस्कस करते हैं जिनको हमसे दूर रहना चाहिए। वो हैं हर वक़्त तनकीद करने वाले दोस्त या कांस्टेंट क्रिटिक्स। तामीरी तनकीद या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो किसी भी रिश्ते में फ़ायदेमंद साबित होती है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि आपको हमेशा आपकी खामियों को याद दिलाते रहेंगे। कभी-कभी आपको नोट किया होगा, आप एज़ ए वुमन आपने नोट किया होगा कि आप जब भी कोई कोई भी अच्छा ड्रेस लेके कहीं पहन के जाती हैं, तो कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि आपकी खूबसूरत ड्रेस को भी वो है तनकीद का निशाना बना देती हैं। अच्छा, ये तुमने ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ से लिया है? अच्छा नहीं लग रहा। मतलब इस तरीके से आपकी शख्सियत पे या आपने कैसे बाल बनाए हुए हैं, कैसे तुम बाल बनाती हो, तुम कैसे बोलती हो, कैसे उठती हो, कैसे बैठती हो, हर तरीके से वो आप पे तनकीद करती हैं। तो ऐसी जो तनकीद होती है वो आपकी शख्सियत को, आपकी सेल्फ एस्टीम को, आपकी खुद एतमादी को मुतासिर करती है, उसको कम करती है, आपके ज़हनी सुकून को शदीद मुतासिर करती है। और हर वक़्त जो मनफ़ी तनकीद होती है ना, वो तो इवन कि आप एक पौधे के सामने बैठ के भी उससे बुरा भला कहते रहें, तो डेफ़िनिटली पौधे के अंदर भी एक नेगेटिव एनर्जी होगी और वो पौधा मुरझा जाएगा। वैसे ही इंसान है, अगर आप एक इंसान के सामने नेगेटिव बातें करते रहेंगे, उसे हर वक़्त सिखाते रहेंगे कि तुम ये नहीं सही है, ये काम सही नहीं किया, तुमने ये फैसला सही नहीं किया, या तुम इस तरीके से सही नहीं कर पा रही, तुम्हें ये तरीका नहीं आता, तुम वो नहीं कर पाती। तो डेफ़िनेटली वो काम जो है आप वो जो बातें हैं वो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी फीड करती रहेंगी और आप एट द एंड आपके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आपकी शख्सियत पे ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी इंसान में कोई ना कोई ख़ामी होती है। लेकिन जो इंसान जो दूसरे इंसान को हमेशा ख़ामियाँ ही याद दिलाता रहे उसकी और किसी खूबी पे वो ये ना कहे कि तुम अच्छे लग रहे हो या तुम सही इंसान हो या तुम्हारी सोच सही है या तुम्हारे हर बात पे जो है आपको तनकीद का निशाना बनाता है, तो ऐसे दोस्तों से, ऐसी ख़वातीन से आपने बचना है। और हम ख़वातीन की ज़ुबान बहुत लंबी होती है। मैंने कुछ नोट किया है कि जैसी महफ़िल में बैठती हैं और उनको किसी दूसरी खातून के कपड़े पसंद नहीं आ रहे या कोई भी ऐसी बात है कि जेलसी में भी अक्सर खवातीन ऐसा करती हैं कि दूसरे को सबके सामने टॉन्ट करना स्टार्ट कर देती है, तनकीद का निशाना बनाती हैं, और ये बहुत ही बुरी बात है। यकीन करें, आप किसी को इस तरीके से जब सबके सामने नॉमिनेट करते हैं तो उसका दिल बहुत दुखता है और अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। बस अब देखें, सैंडविच बन चुके थे और किस तरीके से मैंने चालाकी के साथ उन्हें बच्चों को जो है कीमा खिला दिया था, क्योंकि बच्चे जब कभी-कभी ना कीमा और इस तरीके से चीज़ें खाने से जो है वो इनकार करते हैं, तो आप इस तरीके से कीमा सालन भी बना लिया मैंने।
थोड़े से जो बाकी कीमे का मैंने बड़ों के लिए सैलेड बना लिया था और जो बाकी कीमा बच गया था वो बच्चों के लिए मैंने इसके सैंडविच बना लिए थे। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी तो लगे तो लाइक कर दें और अच्छा-सा कमेंट कर दें। अब मेरे बच्चों की तबीयत थोड़ी-सी खराब थी, तो हालाँकि मैं खुद भी फार्मासिस्ट हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा इनको घर में रह के पैराडॉल, ब्रूफिन सब कुछ पिला के देख लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था अब इनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, तो मैं इनको डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर के पास आने के फ़ौरन बाद माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक हो गए थे। आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं, जैसे ही वो ठीक ज़रा से ठीक होने लगते हैं, तो वो बाहर चले जाते हैं, खेलने, कूदने लग जाते हैं और अपना बिल्कुल ख़्याल नहीं करते। अच्छा, आपने अपना ज़रूर ख़्याल रखना है और ऐसे लोगों से, ऐसी ख़वातीन से बिल्कुल दूर रहना है, जो कि आपकी नेगेटिव एनर्जी जो अपनी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर कन्वर्ट करते हैं, मफ़ाद परस्त हैं और आपको बेवजह तनकीद का निशाना बनाते हैं। जब मैं घर आई तो ये एक सरप्राइज़ मेरे मुंतज़िर था, मेरी बेटी ने बनाए हैं ये गुलाब जामुन, इसने रेसिपी पता नहीं कहाँ से देखी है। ये ब्रेड को इसने फ्राई कर लिया था और बहुत मेस क्रिएट किया था किचन में और बहुत खुश थी, इसने ऊपर से शुगर सिरप बना के डाल दिया था। अच्छा, आपने मेरे चैनल का बहुत ख़्याल रखना है, अपना भी बहुत ख़्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है और हमेशा हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, जगमगाते